नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के बाद एक फैसला लिया था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से बढ़ा करके 65% तक कर दिया जाए। इस मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया था। फिर बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को राहत नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाया है तो वह रोक लगा रहेगा। 3 जजों के जो बेंच हैं उनके पास ये मामला पहुंचा था, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ खुद मौजूद हैं और इसके अलावा जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा इसमें शामिल हैं। सभी इस बात से सहमत रहे कि स्टे नहीं लगाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट का जो भी फैसला है वह ठीक है। दूसरी बात, एक राहत की खबर यह दिया गया जरूर बिहार सरकार के लिए कि आप चाहते हैं कि मुद्दे की सुनवाई हो तो ठीक है, सुनवाई होगा। हम इस मामले को सूचीबद्ध कर लेते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं और सितंबर इनको डेट दिया गया कि सितंबर के बाद जो है या सितंबर से हम लोग तारीख पे तारीख करेंगे, यानी तब से हम सुनवाई इसको लेकर के शुरू कर सकते हैं। ये बातें यहां पर ठीक है, यानी कि अंतरिम राहत जो है वह नहीं दिया गया बिहार सरकार को। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार का जो ये 50% से बढ़ा करके 65% तक आरक्षण करने का मुद्दा था, यह अब लागू फिलहाल बिहार सरकार कहीं भी नहीं लगा सकती है। यह कहां-कहां के लिए किया गया था? तो नौकरियों में, यानी कि सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात की गई थी और शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण देने की बात की गई थी। एससी, एसटी, ओबीसी और बीसी बिहार में यानी कि बैकवर्ड क्लास को यह आरक्षण देने का बात किया गया था। 2 ऐसे कानून रहे जिसमें संशोधन किया गया था। उस संशोधन के बाद यह मसला हुआ था। क्या था? जातिगत आरक्षण मामला। जरा एक बार इसे समझ लेते हैं बैकग्राउंड में। बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर 2023 को सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का विधेयक पारित किया। इसमें 2 विधेयक में संशोधन किया गया था। जो पहला विधेयक है वह बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट 2023, यह पहला था। दूसरा जो विधेयक जिसमें संशोधन किया गया वह था द बिहार इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये 2 ऐसे विधेयक थे जिसमें संशोधन करके यह मामला किया गया था। इसमें 65% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल तो अब इस पर रोक रहेगा। यह मामला जो है, जैसा कि मैंने कहा, पटना हाईकोर्ट गया, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। आधार क्या दिया? इंदिरा साहनी बनाम जो है भारत संघ मामला 1992 का यह दिया गया था। इस मामले को हम चर्चा में लाएंगे कि इंदिरा साहनी केस क्या था, अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका उसके बाद दायर किया गया था। आरक्षण सिस्टम जरा बिहार का समझ लेते हैं। नए नोटिफिकेशन के आधार पर अगर देखेंगे तो बिहार में आरक्षण का बंटवारा किस तरह से है, जरा देखते हैं। शेड्यूल कास्ट को लेकर के बातें करेंगे, एससी को लेकर के बातें करेंगे तो पहले 16% आरक्षण ये था, लेकिन जातिगत सर्वेक्षण जब हुआ तो उसमें बातें की गई कि ये बढ़ाया जाए, तो बढ़ा करके इसे 20% तक ला दिया गया। शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे, यानी कि एसटी समुदाय को जो आरक्षण देने की बात की गई वह 1% से बढ़ा करके 2% तक कर दिया गया। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास को लेकर के जो बातें किया गया, बीसी को लेकर जो बातें किया गया वो 15% से बढ़ा करके 18% तक कर दिया गया। फिर यहां पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो था ईबीसी जो है, इसको जो है 18% से बढ़ा करके 25% तक आरक्षण दिया गया। और फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, इसको 10% है तो 10% ही रहा। अब ये क्या मुद्दा है ईडब्ल्यूएस वाला? तो भारत के संविधान में 103वां संविधान संशोधन हुआ, इसके थ्रू जो है ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आया था, यानी कि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दिया गया है उसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक रहा है और फिर आर्थिक आधार जो है ये अब शामिल कर दिया गया है। अब यहां पर कुल मिलाकर के देखिए तो इंदिरा साहनीवाद में कहा गया कि 50% से ऊपर यह आंकड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये बात, लेकिन यहां जो मामला है वह आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी हम उस पर विस्तार से चर्चा कर भी लेंगे। देखिए, इंदिरा साहनीवाद मामला अगर देखेंगे 1992 में यह मामला आया था। इंदिरा साहनी ने ओबीसी
ओबीसी कोटे की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसके बाद जरा देखिए 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी 27% जो आरक्षण उस समय दिया गया था, मंडल कमीशन का मामला आपको याद होगा, तो 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, यहां पर 27% आप आरक्षण दीजिए, इस बात को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट उस वक्त ला दिया गया था और कहा गया था कि 8 लाख से ऊपर किसी की आमदनी है तो फिर वो आरक्षण के पात्र नहीं रह जाएंगे। सामाजिक आर्थिक तौर पर मजबूत तबकों को रिजर्वेशन देने से इनकार किया जाए। और सबसे अहम बात जो इंदिरा साहनी केस में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप चाहें तो आरक्षण जितना भी दीजिए, लेकिन यह आरक्षण का सीमा जो है वह 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह आरक्षण का सीमा अगर आप 50% से ऊपर देंगे तो फिर वो असंवैधानिक हो जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। अब यहां पर मामला समझ लीजिए, जो बात मैं पहले से भी कह रहा था उसको थोड़ा सा मैं यहां पर समझा देता हूं। मैंने कहा कि एससी को लेकर के बिहार में बात किया गया, एसटी को लेकर के बात किया गया और फिर जो है यहां पर बीसी को लेकर बात किया गया। इनको जो है आरक्षण जो दिया गया, कहा गया कि भाई इसको हम 65% तक लाएंगे। तो अब जो देखिए ये आरक्षण अगर 65% तक है तो फिर जनरल कैटेगरी जो है, इसके बाहर के जो लोग हैं उनको 35% आरक्षण मिला। ठीक है, वह केवल 35% आरक्षण को एंजॉय कर पाएंगे ना। मामला समझ में आ रहा है। अब इस 35% में भी देखेंगे तो 103वां संविधान संशोधन होकर के ईडब्ल्यूएस जो आया तो उसके तहत तो 10% आरक्षण यहां मिल गया है ना। जनरल में से ही ये लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे उनको मिला। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो 65% आरक्षण इन तीनों को मिला और इसी में अगर ईडब्ल्यूएस को जोड़ दीजिए तो 75% तक आरक्षण का आंकड़ा बिहार में चला जाएगा। तो 75% तक का आरक्षण बाकियों को मिल गया। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको तो केवल 25% आरक्षण मिल जाता है, यानी कि उनके लिए केवल 25% तक ही बचेगा। उसमें भी बाहर के लोग शामिल हो जाते हैं, बाहर के कोटा के लोग शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला था इसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा और इसीलिए इंदिरा साहनी बात के जो आधार बना करके कहा कि नहीं, 50% तक से ऊपर आप इसको लेकर के नहीं जा सकते हैं। देखिए 50% से अधिक आरक्षण अगर होता है तो कैसे, देखिए इस 50% की सीमा का उल्लंघन असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 और देवदासन बनाम भारत संघ 1964 के मामले में आरक्षण की सीमा का निर्धारण किया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 को लेकर के जो मैंने बातें किया और 103वां संविधान संशोधन को लेकर के बातें किया, केंद्रीय स्तर पर यह एकमात्र अपवाद है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 के फैसले से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर किया गया था। इसमें कहा गया कि 50% की सीमा केवल एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर लागू होती है, ना कि एक अलग आरक्षण पर जो कि पिछड़ेपन के ढांचे के आधार पर दिया गया है। यह बातें यहां पर किया गया। तो कुल मिलाकर के जो अब यहां पर एक कंक्लूजन यह है, इस बात को समझना है कि यहां पर बिहार सरकार जो 65% आरक्षण दे रही थी, देने की बात कही थी कि जो सरकारी नौकरी होगा, शैक्षणिक संस्थान में नामांकन कराएंगे उनके लिए, तो वह अब नहीं हो पाएगा। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है रोक को। तो अब देखा जाएगा कि सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा कि सितंबर में अगर यहां पर सुनवाई जैसा कि अब लगता है कि होना शुरू होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करती है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण आवश्यक है समाज के लिए, लेकिन आरक्षण जो है उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और आरक्षण ऐसे तौर तरीके से ना मिले कि समाज के बाकी वर्गों को उससे परेशानी होने लगे, वो फिर वंचित वर्ग बन जाए। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कि क्या बिहार सरकार को वाकई 65% आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।